औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 14 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे किदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए और इनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की, जिनके यहाँ एक लड़का पैदा हुए और इनका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जबकि मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीने गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मतलब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मतलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल्ला के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मतलब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मज़ाफ ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्ला के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मज़ाफ बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। इन्होंने अपने कबीला को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाफ ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता, तो कौम को उसके हाल पे छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला किया। इन्होंने तमाम मालो दौलत, तलवारें और जरे वगैरह खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से इसको पाड़ दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु जज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु जज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मतलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मतलब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बरा को खोदो। मैंने पूछा, बरा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात मैं बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? उस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के लिए बड़े बड़े मजबूओं को सैराब करता है। अब्दुल मतलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कवट ठोंगे मार रहा है।
दूसरे दिन अब्दुल मतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। इन्होंने देखा वह गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा है। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और यह गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मतलब कदाल लेकर आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यह खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मतलब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि आप बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नज़र आने लगे। ये देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल की तमीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर लिया है तो इनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मतलब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें शरीक होंगे। यह सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, यह मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मतलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। इन्होंने बनु साद बिन हज़ेम का कहना से फैसला करवाना मंजूर किया। यह कहना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मतलब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मतलब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बेयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अभी इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी, इनके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मतलब सवारी से उतरे। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भी भर लिए। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आ गए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मतलब, ये तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बेयाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मतलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मतलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल दौलत, तलवारें और ज़रें निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। यह माल दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच में आर गिरा। इन्होंने अब्दुल मतलब से कहा, अब्दुल मतलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डाले। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मतलब के और 2 कुरैश के। बाकी लोगों के नाम 500 फेंका गया तो मालो और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरे अब्दुल मतलब के नाम और कुरैशों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले।
اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں ہوا میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹا ذبح کرو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے، آمین۔